हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं विवान। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइन। सलमान खान ने ईद से पहले शाहरुख, रणबीर और ऋतिक को दी कौन सी खास ईदी। कटरीना कैफ फिल्म बैंग बैंग के मेकर्स और ऋतिक से क्यों है नाराज। प्रीति नेस केस में कैसे प्रीति जिंटा को लगा एक जोरों का झटका। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। सलमान खान ने ईद से पहले ही शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर जैसे स्टार्स को दी है ईदी। वेल, क्या है सलमान की ये स्पेशल ईदी? फाइंड आउट एक्सक्लूसिवली इन आवर टॉप स्टोरी। सलमान खान ने ईद से पहले ही बॉलीवुड एक्टर्स के लिए कर दिया है ईदी का इंतजाम। सलमान खान की ये ईदी है शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर जैसे स्टार्स के लिए। और सलमान खान ने ये ईदी खास जूम के थ्रू इन स्टार्स को भेजी है। अब आप भी जानने के लिए बेकरार होंगे ऐसी कौन सी ईदी है जो सलमान इन सारे स्टार्स को देना चाहते हैं। आप खुद ही देख लीजिए सलमान खान ने इन स्टार्स को दी है कौन सी ईदी। फेस्टिवल मतलब कि छुट्टियाँ एंटरटेनमेंट, पिक्चरें देखो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो फैमिली के साथ। और these festivals can also take the load of 2 or 3 films, you know. That's a good thing. छुट्टियाँ हैं, collections. सुना आपने, सलमान खान बाकी बॉलीवुड स्टार्स को इनविटेशन भेज रहे हैं कि वो अपनी फिल्में ईद पर रिलीज कर सकते हैं। दरअसल बॉलीवुड में हर एक्टर की ये चाहत होती है कि ईद जैसे बड़े फेस्टिवल पर उनकी फिल्म रिलीज हो, क्योंकि जनरली ईद पर रिलीज हुई ज्यादातर फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन धमाकेदार होता है। लेकिन ईद और इन स्टार्स की फिल्म के रिलीज के बीच एक शख्स हमेशा आ जाता है और वो है सलमान खान, जो कि इस डेट पर अपनी फिल्म जरूर रिलीज करते हैं। और आज बॉलीवुड में ऐसा कोई भी स्टार नहीं है जो सलमान खान के साथ अपनी फिल्म रिलीज करने की जुर्रत कर सकता है। ऐसे में अब सलमान खान ने खुद ही बॉलीवुड एक्टर्स से कह दिया है कि ये फेस्टिवल काफी बड़ा होता है। ऐसे में 2-3 फिल्में आराम से इस डे पर रिलीज हो सकती हैं। फेस्टिवल मतलब कि छुट्टियाँ एंटरटेनमेंट, पिक्चरें देखो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो फैमिली के साथ। और these festivals can also take the load of 2 or 3 films, you know. That's a good thing. छुट्टियाँ हैं, collections. आपको तो याद ही होगा, लास्ट ईद पर शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज हुई थी और शाहरुख ने अपनी फिल्म को इस डेट पर रिलीज करने का फैसला सिर्फ इसीलिए लिया था क्योंकि सलमान खान इस डेट पर अपनी फिल्म रिलीज नहीं कर रहे थे। और शाहरुख के लिए भी ये डेट लकी साबित हुई क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस लास्ट ईयर रिलीज हुई 2nd हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई। और अब खुद सलमान खान मानते हैं कि ईद डेट उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। शाहरुख ने भी ईद पर कमाल करके दिखाया है। Another Eid release, Salman. Yeah. Really taking over this festival. No, why? Last year Shahrukh had a Eid release and he did really well. So Eid ho, Diwali ho, Holi ho, Independence Day ho, Republic ho, wherever there's a holiday or there's no film released, you know, 2-3 weeks before is good time to release. And Ramadan में ऐसी कोई पिक्चर रिलीज नहीं होती, so they all starve for a film. साफ है कि सलमान खान बाकी बॉलीवुड एक्टर्स से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी चाहे तो अपनी फिल्म इस डे पर रिलीज कर सकते हैं। वैसे सलमान खान ने अभी से नेक्स्ट ईयर की ईद डेट पर अपना दावा ठोक दिया है। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर कबीर खान ने अनाउंस कर दिया है कि उनकी फिल्म 2015 ईद पर रिलीज होगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाकी सेलिब्रिटीज क्या सलमान खान के इस स्टेटमेंट के बाद अपनी फिल्में ईद पर रिलीज करते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्रीति जिंटा नेस वाडिया केस में अब प्रीति को लगा है एक जोरदार झटका, क्योंकि प्रीति जिंटा के एक विटनेस ने उनके बयान को सपोर्ट करने से कर दिया है इनकार। कौन है वो विटनेस? लेट्स फाइंड आउट। प्रीति नेस केस में आ गया है एक और नया मोड़। इस केस के एक विटनेस ने प्रीति के क्लेम्स को बताया है गलत। जी हाँ, पुलिस ने प्रीति के टीम के मेंबर और इस केस के अहम गवाह डेविड मिलर को मेल करके इस मामले में जानकारी देने के लिए कहा था और अब पुलिस के मेल का जवाब मिलर ने दे दिया है। सोर्सेज की माने तो इस मेल में मिलर ने क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने प्रीति और नेस को सिर्फ बात करते हुए देखा था और प्रीति ने जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। हम आपको बता दें, प्रीति ने अपने विटनेसेस की लिस्ट में डेविड मिलर का नाम लिखा था। यही वजह है कि पुलिस ने इस मामले को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के लिए मिलर को एक ईमेल भेजा था। साफ है, प्रीति का केस अब जरा कमजोर पड़ता जा रहा है क्योंकि रिसेंटली जूम के साथ बात करते हुए भी इस केस की एक अहम गवाह पूजा ददलानी ने भी मिलर से ही मिलता जुलता एक बयान दिया था। I can only tell you exactly what I saw. I was at the stadium. I'd gone to watch the match.
and I was sitting in the front row. And about 45 minutes into the game, I saw Ness come down to speak with Preeti. He spoke to her, and then I saw him walk away. well, अब देखने वाली बात होगी कि विटनेसेस के इस तरह के बयान के बाद अब प्रीति पुलिस को क्या जवाब देती है। वैसे अब ये मामला धीरे-धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। ऐसे में हो सकता है कि बहुत जल्द इस केस का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। इमरान हाशमी की फिल्म राजा नटवरलाल का फर्स्ट थिएट्रिकल कल एक इवेंट पर लॉन्च किया गया और यहां इमरान हाशमी ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। कल मीडिया में किया गया इमरान हाशमी स्टारर उनकी अगली फिल्म राजा नटवरलाल का ट्रेलर लॉन्च। इस थ्रिलर फिल्म को कुणाल देशमुख ने डायरेक्ट किया है। The film, along with Imran Hashmi, features Humayma Malik, Paresh Rawal, Deepak Tijori, and KK Menon. Imran is playing the role of a con man in the film. Pakistani model and actor Humayma Malik फिल्म में इमरान की लव इंटरेस्ट होंगी। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर इमरान से पूछा गया कि क्या उनका ये किरदार अमिताभ बच्चन की फिल्म मिस्टर नटवरलाल से इंस्पायर्ड है। उसका रिप्लाई उन्होंने कुछ ये दिया। Well, ये नटवरलाल वो नटवरलाल नहीं है। मुझे पता है आप किस नटवरलाल का जिक्र कर रही हैं। मैंने बहुत बार देखा था when I was in school. एंड इसका एसोसिएशन फिल्म में एक फ्रॉड का है, एक 420 का है जिसका नाम राजा है और वो एक आदमी को आइडलाइज करता है और हर प्रोफेशन में एक रोल मॉडल होता है एंड इन दिस वो अपना रोल मॉडल नटवरलाल को मानता है। Imran also said in a very sarcastic manner that he didn't care about the box office numbers, as many trade analysts have said before that it's important. इमरान ने कहा कि उन्हें अच्छा लगता है कमर्शियल एंड एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स करने में और अब आने वाले वक्त में उनके चाहने वाले उनको कुछ ऐसा ही करते देखेंगे। बॉक्स ऑफिस पे कमाल दिखा दिया, फिर उसके बाद उसने एक ऐसी फिल्म कर दी जो इज फॉर द नीश ऑडियंस, जो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बिकॉज माई नेक्स्ट फिल्म इज एन इंटरनेशनल फिल्म which is going to be a niche film. इसके बाद भी मैंने 2 कमर्शियल फिल्में की हैं। उसके बाद फिर से जब मुझे एक कॉन्सेप्ट ड्रिवन फिल्म मिलेगी, I will do that also. So it's very important to find that balance. And I don't think you get too many actors here who do it. Because हर चीज़ box office number के ऊपर होता है. I think measurements should change. You know, to understand anything, you have to measure it. And box office can't be the only measure. There has to be another form of measure. But the trade, for their own need, सिर्फ उसी मेजरमेंट को रखते हैं, बॉक्स ऑफिस। वहीं पाकिस्तान की अदाकारा और मॉडल हुमायमा मलिक से मीडिया ने पूछा कि उनकी और इमरान की पहली मीटिंग कैसी रही। क्या इमरान की ऑन स्क्रीन इमेज की वजह से उन्हें उनसे मिलने से डर लगा या नहीं? आइए जानते हैं उनका जवाब। जब मैं गई पहली दफा इमरान हाशमी से मिलने, तो मुझे ये लगा कि एक बहुत ही कमीना इंसान। You can say it. You can say it. He's been saying it on his own, so it's okay. बहुत ही बेशरम और बेहया इंसान होगा। लेकिन when I actually went to meet him, I remember it was KD, me and Sonali there. He ignored me. इन्होंने मुझे देखा तक नहीं, नज़र उठा के भी नहीं देखी। एंड देन ऑन माई वे बैक फ्रॉम हिज हाउस आई मैसेज्ड माई फैमिली दैट ही इज सच अ नाइस पर्सन एंड ही इज अ वेरी शाय गाय। इमरान एक कॉनमैन की भूमिका में नजर आएंगे इस फिल्म में और फिल्म के डायरेक्टर ने कहा इस फिल्म में उन्होंने अपने फेवरेट एंगल ऑफ स्टोरी का उपयोग किया। द फिल्म सेंटर्स अराउंड अ क्रिकेट टीम व्हिच इमरान वांट्स टू सेल। और क्या विशेष है इस स्टोरी में, कुणाल ने मीडिया को बताया। Cricket, and we were trying to think of this big con where people can get hooked on and people can relate to. And I said, okay, why don't we talk about selling a cricket team? And I think that's worked. I think that's working well in the trailer. I think that's something that people will connect with. And I hope that that con works well in the film. Well, from the trailer, the film looks good at the onset. अब देखना ये है कि क्या इमरान अपनी पिछली कुछ फिल्मों के फ्लॉप होने की भरपाई इस फिल्म की बदौलत कर पाएंगे। जल्द ही इसका जवाब भी मिल जाएगा। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। कटरीना कैफ फिल्म बैंग बैंग के मेकर्स और ऋतिक रोशन से हैं काफी खफा और कटरीना ने ये अपनी नाराजगी फिल्म मेकर्स के सामने भी जाहिर कर दी है। वेल, क्या है कटरीना की नाराजगी की वजह, आइए देखते हैं। फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग अब तक एक बार नहीं बल्कि लगभग 5 बार डिले हो चुकी है। हर बार इस फिल्म के डिले होने के अलग अलग रीजन सामने आए हैं।
और अब फिल्म के बार-बार डिले होते स्केड्यूल से एक्ट्रेस कटरीना कैफ परेशान हो चुकी हैं। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो कटरीना कैफ को इस फिल्म की वजह से अपनी डेट्स में कई बदलाव करने पड़े हैं। यही नहीं, कटरीना के हाथों से कई फिल्मों के ऑफर इस फिल्म की वजह से जा चुके हैं। और तो और कटरीना कैफ को आजकल अपनी दूसरी फिल्मों के मेकर से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि वो बैंग बैंग के स्केड्यूल के हिसाब से अपने स्केड्यूल में बदलाव लाएं। और अब यही वजह है कि बार बार शूटिंग पोस्टपोन होने से परेशान कटरीना ने बैंग बैंग के मेकर्स और ऋतिक को साफ कर दिया है कि अब वो अपनी फिल्म के स्केड्यूल में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे और वो चाहती है कि इस फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए। साथ ही कहा जा रहा है कि कटरीना बैंग बैंग की शूटिंग कंप्लीट करके रणबीर के साथ छुट्टियां मनाने जाना चाहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी बल्क डेट्स इस फिल्म को दे दी हैं और शूटिंग जल्द कंप्लीट करने के लिए कहा है। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म के मेकर्स कटरीना के इस ऑर्डर पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शाहरुख खान की किस अपकमिंग फिल्म में वरुण धवन और अर्जुन कपूर आ सकते हैं नजर। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो रोहित शेट्टी की शाहरुख स्टारर अपकमिंग फिल्म में वरुण धवन और अर्जुन कपूर दोनों ही स्टार्स नजर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि रोहित शेट्टी एक कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें अर्जुन और वरुण शाहरुख के छोटे भाई का रोल प्ले कर सकते हैं। वैसे अभी तक ना तो शाहरुख और ना ही रोहित शेट्टी की तरफ से इस फिल्म को लेकर कोई भी बयान सामने आया है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली आजकल एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे हैं। तभी तो सुनने में आया है कि अनुष्का आजकल लंदन में विराट कोहली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। विराट दरअसल इंग्लैंड की टूर पर लगभग 2 महीने के लिए गए हुए हैं। वैसे इससे पहले ये खबर आई थी कि विराट भी अनुष्का की फिल्म के सेट पर फ्रीक्वेंट विजिटर बन गए हैं। सोर्सेज की माने तो रिसेंटली एक सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो के मेकर्स ने सिर्फ सलमान खान को एक स्पेशल एपिसोड शूट करने के लिए अपने सेट पर बुलाया था और सलमान खान ने इस शो पर आने के लिए हाँ भी कह दिया था। लेकिन जब सलमान खान इस शो के सेट पर पहुंचे तो उन्होंने इस शो के मेकर्स के सामने ये डिमांड रख दी कि जैकलीन फर्नांडिस को भी इस शो का हिस्सा बनाया जाए और सलमान खान की इस डिमांड को शो के मेकर्स को मानना पड़ा। एक्ट्रेस श्रुति हसन और सुरेश रैना के लिंकअप की न्यूज एक बार फिर से न्यूज़पेपर्स में आने लगी है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों सेलिब्रिटीज एक दूसरे को डेट कर रही हैं, लेकिन इस न्यूज को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि दोनों इस वक्त अपने अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि सलमान खान के साथ फिल्म किक में काम करके नवाजुद्दीन ने अपनी एक्टिंग फी बढ़ा दी है। यही वजह है कि फिल्म मेकर्स अब अपनी फिल्म्स नवाज को ऑफर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इस न्यूज पर नवाजुद्दीन ने एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी फीस नहीं बढ़ाई है और वो फिल्म्स में काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं करते। साथ ही नवाज का कहना है कि अगर कोई अच्छी फिल्म उनके पास आती है तो वो बहुत कम पैसों में ऐसी फिल्म्स को कर सकते हैं। Bollywood actress Priyanka Chopra, who turned 32 this Friday, treated her fans with a teaser of her much-awaited movie Marry Com. And much like the movie's poster, she packed quite a punch in it. Since the morning of her birthday, the microblogging website was abuzz with posts on a surprise that Priyanka had planned for her fans. और उन्होंने ये teaser रिलीज करके अपने फैंस को ये सौगात दी। The title track of Dawat-e-Ishq has Aditya Roy Kapoor dancing in a restaurant using utensils as his musical instruments and humming about his dream girl. Aditya Roy Kapoor ने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने की खास प्रेपरेशन। दावत-ए-इश्क में आदित्य ने रुमाली रोटी बनाना तक सीखा। The first trailer of Imran Hashmi starrer Raja Natwarlal is out. Bollywood serial kisser portrays a conman in this Kunal Deshmukh directorial venture and is paired opposite Pakistani actor Humayma Malik. The trailer brings forward some smart conman language. Sample this. Life is पैसे की तरह है, बस एक बार खर्च कर पाओगे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। प्लीज स्टे विद अस। एक्टर कमाल हसन को हमने कल स्पॉट किया सुभाष घाई के फिल्म इंस्टीट्यूट के कॉन्वोकेशन डे पर और यहां कमाल हसन ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। बॉलीवुड में शोमैन के नाम से प्रसिद्ध फिल्म मेकर सुभाष घाई इंडियन सिनेमा के लिए एक मिसाल है, जिनकी फिल्मों ने हंसाया भी, रुलाया भी और एंटरटेन भी किया। इसीलिए देश भर में एस्पायरिंग एक्टर्स उनके एक्टिंग स्कूल का रुख करते हैं, जहां वो अपने सपनों को साकार कर पाएं। हाल ही में सुभाष घाई के एक्टिंग स्कूल में कॉन्वोकेशन सेरेमनी आयोजित की गई और इस मौके पर नजर आए द लेजेंडरी कमल हासन, जिन्होंने एस्पायरिंग एक्टर्स की हौसला अफजाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
इस मौके पर जया बच्चन के होने की भी खबरें आई थी, लेकिन फिर बाद में मालूम चला कि उनकी फ्लाइट की लैंडिंग टाइम पर नहीं हुई, इसलिए वो शिरकत नहीं कर पाए। कमल हासन ने यहाँ उन तमाम स्टूडेंट्स को अपनी स्पीच में प्रोत्साहित किया और कहा, Do not believe that you have completed education of cinema. That would be your undoing. And fortunately, not going to school has permanently kept me in a state of apprehension and trepidation that I have to learn more. A little degree and that square hat on my head would have ruined me or spoiled me. And now I have the opportunity of learning. Whenever I'm introduced as a high school dropout, it pleases me because there are so many teachers who come up to, doesn't matter, I'll teach you a few tricks. So I learned. So being introduced as a high school dropout is much more worthy than that square hat. Not that I'm looking down or demeaning it just when you're going to receive it. But please remove that hat after you receive that honor and do not rest on it. Let it rest. कमल हासन से जब ये पूछा गया कि उनका क्या कहना है फिल्म इंडस्ट्री के नए ट्रेंड एंड फॉर्मूलाज के बारे में, जिसमें 100 करोड़ क्लब की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो उनका कहना था, How much the whole is purging out of our pocket. And when people celebrate the 100 crore cinema, I can only sympathize with them because they should be celebrating 400 crore cinema. And they are celebrating 100 crore cinema. That's because we've not plugged the hole. That bothers me. Because without that, you cannot make meaningful films. The money for meaningful films are going further and further down. So that worries me because they are the horizon makers. They bring in the dawn of new cinema. And they are, their path is littered with greedy people. Well, we hope that the filmmakers who talk about 100 crores should listen to this version of Kamal Hassan. And also it was a great time for all the aspiring actors and directors who got great guidance at the hands of a legendary actor. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.